हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस, एसएससी ने अपने वेबसाइट पर 4 नए नोटिफिकेशन अपलोड किए हैं। गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक सेकंड नंबर का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपकी बहुत सारी जो कॉमन क्वेरीज है उनके आंसर एसएससी ने दिए हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन उसने रिलीज़ किया है सीएचएल से रिलेटेड, स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, सीपीओ से रिलेटेड, ठीक है। और जो फोर्थ नोटिफिकेशन है उसमें उसने आपके कुछ क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा उनसे आरटीआई में पूछे जाते होंगे उनको उन्होंने यहाँ पर शो किया है उनके आंसर के साथ में। तो एक एक करके अपने इस वीडियो में हम लोग इन चारों नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों को तो यहाँ पर दिख रहा है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 10+2। इस नोटिफिकेशन को देखते ही पहले थोड़ी सी खुशी हुई, मुझे लगा शायद जो एज का इशू चल रहा था इसमें 2019 से कैलकुलेट किया गया था, मुझे लगा उसको करेक्शन किया हुआ होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। नॉर्मल सा नोटिफिकेशन था ये आप लोगों के लिए। देखो अभी पढ़ते हैं इसको। ओके। Appearing candidates of the combined higher secondary level 10+2 examination 2018 are hereby advised in their own interest to submit online application much before the closing date, that is 5/4/2019, and not to wait till the last date to avoid the possibility of the disconnection, inability or failure to log in to the website on account of heavy load on the website during the closing days। देखो आप लोगों को पता है बच्चों के अभी आपका नोटिफिकेशन आ गया है सीएचएसएल का, और आपको 1 महीने का टाइम दिया गया, उसमें से 4-5 दिन निकल चुके हैं। और लास्ट का जो वीक आता है उस टाइम पे आपका सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में फॉर्म फिल करने में, सबमिट करने में, फ़ोटो अपलोड करने में, हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद एसएससी को 1-2 दिन आगे पीछे करना पड़ता है, और उसमें भी प्रॉब्लम्स होती ही हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाखों बच्चे जो हैं वो 50% से ज़्यादा बच्चे आधा टाइम होने के बाद ही अपलोड करने के लिए जाते हैं। इसलिए आपके लिए बेटर ये है कि सीपीओ वाले बच्चे छोड़ के जो बाकी बच्चे हैं वो आज कल में परसों में फॉर्म अपना फिलअप कर लें, और सीपीओ वाले जो बच्चे हैं वो उनका एग्ज़ाम है 12 तारीख को, वो अभी फ़िलहाल पढ़ाई पे फोकस रखें, और 12 तारीख के बाद 12 को अगर उनका एग्ज़ाम है तो वो 13-14 को जाके अपना फॉर्म भर दें, ठीक है। लेकिन 20 तारीख के पहले पहले वो अपना फॉर्म भर लें। चलो अभी आते हैं हम लोग सेकेंड नोटिफिकेशन पे। स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन क्या आया है वो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस वाला हम लोग लास्ट में देखेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, ठीक है। टेंटेटिव आंसर की यहाँ पर आई है, टेंटेटिव आंसर की, इसका मैं लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जा सकते हो आप, हाँ, आंसर की चेक कर सकते हो। देखो अपलोडिंग ऑफ टेंटेटिव आंसर की। द कमीशन हैड कंडक्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2018 फ्रॉम 5/2/2019 to 8/2/2019 in the computer based mode. The tentative answer key for the said examination have been uploaded on the website of the commission, that is ssc.nic. The candidate may log in यूजर आईडी दैट इज रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर से लॉगिन करना है, एंड पासवर्ड एज पर एडमिशन सर्टिफिकेट। जो आपका एडमिट कार्ड आया था उसके ऊपर आपका जो रोल नंबर था और रोल नंबर के साथ में जो आपका पासवर्ड दिया गया था, जो यूजुअली आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो उसको आपको डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नहीं डालना है, यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया था वो वाला डालना है। एंड सबमिट representation if any from 8/3/2019 to 11/3/2019 6 PM through online method only on payment of ₹100 per challenge, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, आपको 8 तारीख से 11 तारीख तक यानी 3 दिन का टाइम मिला है। किसी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, उसकी लिंक इन्होंने प्रोवाइड की होगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की है उन्होंने। The candidate may take a printout of their respective response sheet as the same will not be available after the above specific time। तो इस 3 दिन के अंदर आप लोग चेक करो। चलो इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और नीचे एंटर पासवर्ड करना है। एंड यूज़र आईडी में वापस से आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपका रोल नंबर उन्होंने कहा था वो डालना है एडमिट कार्ड से, और उसका जो पासवर्ड था वो डालना है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलो इसको अभी कॉपी करके रख लेता हूँ, बाद में भूलूँ नहीं। ठीक है, तो लिंक इसकी मैं दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तीसरे नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं अभी हम लोग।
इनके रिजल्ट की डेट्स भी मैंने बताया था आपको, बहुत से बच्चों को शायद वो वीडियो नहीं मिला था, तो लास्ट में मैं वापस से रिजल्ट की डेट्स भी आपको बता दूंगा कि सीपीओ का रिजल्ट और ये स्टेनोग्राफर का रिजल्ट, साथ में जो बाकी आपके एग्जाम है फेज 6 का रिजल्ट, सीएचएसएल का रिजल्ट, सीएचएसएल का नहीं अभी सीपीओ तक का अनाउंस हुआ है, तो वो मैं आपको अभी लास्ट में बता दूंगा इनके स्टेटस रिपोर्ट में, ठीक है। उसके बाद सीपीओ, सीपीओ का ओपन करते हैं। तो सीपीओ का भी एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया है। क्या है? नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर ऑफ पेपर 1 ऑफ द सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ एग्जामिनेशन 2018। तो आपको देखो, आप अगर आप वीडियो को पहले से फॉलो कर रहे हो तो एक नोटिफिकेशन स्टार्टिंग में ही आ गया था, उसमें बताया गया था कि अब 2018-19 के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन का इशू क्यों हुआ? सीजीएल के वजह से। सीजीएल में क्या हुआ, कुछ शिफ्ट में काफ़ी इजी पेपर्स आ गए, कुछ में काफ़ी डिफिकल्ट थे, कुछ में मॉडरेट लेवल के एग्जाम्स में थे। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको काफ़ी तकलीफ हुई इजी शिफ्ट का पेपर आने की वजह से, क्योंकि वो एक बराबर से इंसाफ नहीं हुआ उनके साथ में। तो नॉर्मलाइजेशन पे केस चला था, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन किया गया, उसके बाद डिसाइड हुआ कि एसएससी के हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर भी एसएससी ने शायद इसको नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन नहीं किया था सीपीओ के, इसलिए यहाँ पर वापस शायद रिपीट किया हुआ होगा, ठीक है। कैंडिडेट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ examination 2018 are hereby informed that the paper 1 of the said examination will be conducted in the computer based mode from 12/3/2019 to 16/3/2019 in multiple shifts. To address any variation in difficulty level of questions paper across different shifts, the score of candidate will be normalized by using the formula published by the commission through notice number 1. इसका फॉर्मूला इन्होंने बता दिया था, डेटेड 7/2/2019। चलो, ये काम की चीज़ थी जो वो तो बता दिया मैंने आपको। अब चलते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है उस पर। उसके पहले मैं आपको रिजल्ट्स की डेट बता देता हूँ। यहाँ पर स्टेटस रिपोर्ट एसएससी ने दी थी नीचे 7 तारीख को। ओके, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो, जो आपका स्टेनोग्राफर का रिजल्ट का डेट यहाँ पर दिया हुआ है वो है 29, ठीक है। आंसर की आपकी प्रोवाइड आपको हो चुकी है, उसके बाद में आपको 29 को आपका यानी 15-20 दिन बाद रिजल्ट देखने मिलेगा 29 को, ठीक है। उसी तरह जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाले हैं उनका 25 को रिजल्ट है। स्टेनोग्राफर के आंसर की आ गई है, तो स्टेनोग्राफर आपको 5 तारीख 4था महीना 2019 यानी नेक्स्ट मंथ में आपका रिजल्ट मिलेगा। और फेज 6 वाले जो बच्चे हैं जो 10th लेवल के थे उनका 10/5/2019, जो हायर सेकेंडरी लेवल के थे उनका 17/5/2019 और जो ग्रेजुएट लेवल के थे उनका 25/5/2019 को रिजल्ट आने वाला है। और सीपीओ वाले जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट 25/5/2019 को आएगा और जीडी वाले बच्चों का रिजल्ट 31/5/2019 को आएगा। अब चलते हैं हम लोग जो क्वेश्चन आंसर वाली नोटिस दी है एसएससी ने उसको ओपन करके देखते हैं। इसके लिए आपको मैं वेबसाइट से आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आराम से इस नोटिस को चेक करना है। देखो ये सेकंड नंबर पे जो नोटिस दिख रही है आपको, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पूरे मैंने पढ़े भी नहीं है, बस आपको बता रहा हूं मैं। SSC.nic पे आना है आपको, यहाँ पर एक एक करके जो 30-40 क्वेश्चन उन्होंने दिए होंगे यहाँ पर उनका आंसर एक एक करके आराम से आपको पढ़ना है। आपकी बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप वापस से मैसेज कर सकते हो कि सर नहीं समझ में आया, एक स्पेशल वीडियो बनाओ और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं उनको एक्सप्लेन करो। टोटल कितने हैं देख लेते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर बताए हुए हैं, जिसमें से एक दो मैं पढ़ के अभी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। व्हेन डज द कमीशन अपलोड इस एनुअल कैलेंडर ऑफ द एग्जामिनेशन, तो कब आता है? सितंबर अक्टूबर में उन्होंने बताया है। व्हेन इज द नोटिस एडवर्टीजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन इशूड, वैसे ही तीसरा क्वेश्चन है डज द कमीशन एंटरटेन अ रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ डेट ऑफ एग्जामिनेशन इफ इट क्लैश विद द एग्जाम ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। देखो इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं बच्चों के कि सर मेरा इस तारीख को दूसरा एग्जाम है, एक्स एग्जाम है, वाई एग्जाम है, एसएससी का भी एग्जाम उसी दिन आ गया है, तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या एप्लीकेशन दे सकता हूँ? कुछ किसी तरह का रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एसएससी से कि मेरा सेंटर चेंज किया जाए या फिर मेरी एग्जाम की शिफ्ट चेंज की जाए,
या फिर डेट चेंज की जाए। तो एसएससी ने यहाँ पर देखो 3rd नंबर के क्वेश्चन में साफ साफ कहा है द कमीशन डज नॉट एंटरटेन एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ इट्स एग्जामिनेशन डेट्स इन इवेंट ऑफ द डेट्स क्लैशिंग विद एग्जामिनेशन डेट्स ऑफ एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। The commission also does not entertain any request for change of the examination center and examination shift etc. on the account of any other reasons also। ठीक है, तो कोई भी रीजन हो, ना आपका सेंटर चेंज किया जाएगा, ना आपकी शिफ्ट चेंज की जाएगी, ना आपका एग्जाम का डेट चेंज किया जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं किया जाएगा। एसएससी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। ठीक है, इज रजिस्ट्रेशन मॉन्डेटरी फॉर अप्लाइंग टू द एग्जामिनेशन, उसका भी आंसर है शुड द कैंडिडेट रजिस्टर ईच टाइम बिफोर अप्लाइंग फॉर एन एग्जामिनेशन। आंसर आप आगे पढ़ सकते हो आई हैव रजिस्टर्ड इन 2017 कैन आई अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन 2019। तो एक काम करता हूँ मैं, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना, इनके आंसर के साथ में एक स्पेशल वीडियो आपका बना दूंगा क्वेरीज करके, तो देख लेना आप लोग। जितने भी 38 क्वेश्चन है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन छोड़ के, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वापस से जो कॉमन क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको पता है वो रिपीट करने लगूंगा तो 38 क्वेश्चन है, 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन, वो सारे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करके रखें आप लोग और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी से आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ाई करते रहो।